थैंक यू सो मच। भाई जोश की कमी लग रही है, एसी चाहिए। मैंने बोला जोश की कमी, आपने बोला एसी चाहिए। भाई एसी लगा दो यार प्लीज, बहुत गर्मी हो रही है बच्चों को। भाई कोई एसी तो चलवा दो यार। ठीक है, ओके गाइस, आपको देख के मुझे बड़ी बड़ी खुशी हो रही है। पता है वैसे बहुत सारे आईसीआई के सेमिनार में मुझे बुलाया जाता है, तो कितने सालों से मैं पढ़ाता हूँ। I've completed CA when I was like I cleared in 2008. It's been now long time, 18 years. हर जगह पे बुलाया जाता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया के हर आईसीआई के ब्रांच में बुलाया जाता है। थैंक यू सो मच। आपकी ये आदत मुझे अच्छी लगती है, जब भी अच्छा लगा और एक बार ताली बजाओ। क्या बात, बहुत अच्छा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितनी खुशी आज मुझे यहां हो रही है, इतनी खुशी आज तक कभी नहीं हुई। इससे ज्यादा मैं खुश कभी भी नहीं हुआ। वैसे आई एम सॉरी टू आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्राउड हस्बैंड ऑफ अंकिता भट्ट में। मैं बताना भूल गया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं खुश क्यों हूं। आज मैं संभाजी नगर में, आज मैं मेरे वतन में हूं। आज मैं अपना लेक्चर वहां दे रहा हूं जिस जगह से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है। ये मेरा अपना घर है, ये मेरी अपनी मिट्टी है, ये मेरे मिट्टी के सारे बच्चे जो आने वाले समय में इंडिया में सफलता का परचम लहराएंगे। आने वाला समय संभाजी नगर पूरे इंडिया पे रॉक करने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी सोच बड़ी होती है उसकी कामयाबी बड़ी होती है। यहां से कुछ दूर एक जगह है जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं बताना चाहता हूं। जिसको पता है वो हाथ ऊपर करना। नाम है घाट नांद्रा। ओके, कुछ लोगों ने बताया हाँ मैं जानता हूं। अब थोड़ा सा और बढ़ेंगे, तालुका सिल्लोड। हाँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला औरंगाबाद, जिला संभाजी नगर, और मैं वहीं से आता हूं। यहां से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है घाटनांदा, तालुका है सिल्लोड, डिस्ट्रिक्ट है संभाजी नगर। वहां पे मेरी पढ़ाई होती है। 10वीं कक्षा तक मैं वहीं पढ़ता हूं, मराठी मीडियम में। स्कूल के नाम पे एक ही स्कूल है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल, जिला परिषद प्रशाला घाटनांदा। वहां से मैं बिलोंग करता हूं और मुझे गर्व है इस बात का, मैं कभी नहीं छुपाता। आई फील सो प्राउड अबाउट इट, बिकॉज आज जो भी हूं उस स्कूल की वजह से, आज जो भी बना हूं उन टीचर्स की वजह से बना। जो भी बना हूं उस क्लासरूम में, भले ही वो क्लासरूम में बैठने को बेंच नहीं थी, वो क्लासरूम में हम लोग नीचे बैठते थे। आज भी वो स्कूल है, कभी जाके मेरे स्कूल को विजिट करना। 2000 में ईयर 2000 में आई कंप्लीटेड माय 10th स्टैंडर्ड। 25 साल हुए थे, स्कूल ने बुलाया था आप आइए। आज भी इतना ज्यादा, व्हेन आई वेंट इनसाइड द स्कूल आई फील सो इमोशनल। इंसान चाहे कहीं भी चले जाए, अपने स्कूल, अपने टीचर को जब देखता है ना, और अपने उन स्कूल के दोस्तों को जब देखता है, इमोशनल हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई विलेज टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। थोड़ा सा और जो लोग थोड़ा सा कोई है जो मेरे जैसे छोटे से गांव से बिलोंग करता है यहाँ, मेरे जैसे 5000, 10,000, 15,000, देखो ये सारे लोग बहुत रिलेट करेंगे। बाकी लोग जरूर ध्यान से सुनो। आज मुझे और इस बात की भी खुशी है, एक बच्चा मेरे गांव से है। बेटा खड़े हो जाना जरा, इसको जरा इसके लिए डाले हो जाता है प्लीज। एक बार इसके लिए तो डाले हो जाता है इस बच्चे के लिए। यू नो व्हाट, आप नहीं जानते हैं, मैं इसके सफलता में अपनी सफलता देख रहा हूं।
इतना खुशी होती है जब तुम्हें देखे गांव के कुछ लोग तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं और तुम्हारी सफलता को देखते हो जब अपने घर के आसपास के ऐसे लोग जो अपने कदमों पे चल रहे ना, इसकी खुशी जो है शब्दों में आज आई एम सो फीलिंग सो प्राउड। और ये जानता है मैं क्या बोलने जा रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि क्या हो गया करके। इधर के बच्चे ये जो लोग मेरे से गांव से उनको पता होगा मैं क्यों रो रहा है। पता है कि हम लोग के लिए इतना आसान नहीं था। जितने भी लोग जरा बताओ क्या इतना आसान है भाई। 10th स्टैंडर्ड तक मैं आपको बता रहा हूं, मैं वाज इनटू मैं यहाँ पे बेटा आई लव यू तो झंडे तो ही गाड़े। पता है तो एक बात बताता हूं मैं आपको, एक स्टोरी सुनना। यहाँ पे आई वॉज इन 11th, मैं 11वीं में यहाँ पे आया औरंगाबाद में समझ में आया। और यहाँ पे मालूस क्लासेस हुआ करती थी पहले, अभी भी होंगी शायद। एंड आई बिकेम द स्टूडेंट ऑफ मालूस। और मैं एक मिनट सुनेंगे, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ। तो सर भी उस समय से 25 साल आगे चलेंगे। मैं क्लास में बैठा भाई, क्लास में बैठा, जरा ध्यान से सुनना। 11th स्टैंडर्ड में आई वाज सिटिंग एंड आई प्रेफर टू सिट समवेयर बिहाइंड द पिलर। मेरे क्लासरूम में पिलर हुआ करना और मैंने सोचा कि मैं सामने नहीं बैठूंगा, पिलर के पीछे बैठूंगा। कई लोगों को लगता है कुछ लोग पीछे क्यों बैठते हैं, हमसे कुछ हम पीछे क्यों बैठते हैं। मैंने 3 महीने हुए 4 महीने हुए मैंने अपने आप को सिर्फ मैं ऑडियो लेक्चर सुनता था स्पीकर से, सर की आवाज सुना, बिकॉज मुझे लगता था मेरी सर से नजरें मिलेगी और सर मुझसे सवाल पूछेंगे। अरे यू नो आई न्यू द आंसर बट आई वाज नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज आई वाज नॉट नोइंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे नहीं पता था यार इंग्लिश बोलते, मुझे आंसर आ रहा था। इस बच्चे का भी यही हाल है। ऐसे कई लोग जब मैं पढ़ाता हूं अपने क्लास में, देखता हूं कई लोग जो होते हैं, मैं जब भी उनकी आंखों में देखता हूं अपनी नजरें झुका लेते, मैं समझता हूं ये मेरे जैसा ही है, इसकी कैटेगरी मेरे जैसी ही है। पर मैं जानता हूं ये बहुत आगे जाता है। एक दिन सर ने मुझे बोला, ए खड़े हो जाओ, पिलर के पीछे प्लीज स्टैंड अप। मैं नहीं बेटा इधर नहीं, मतलब नहीं बेटा आई लव यू, मैं आगे जाता हूं। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा ताकि आपके दिल तक पहुंचे। दिल से निकली आवाज दिल तक पहुंचेगी जरूर। ये आपका बहुत अच्छा है, ताली बजाते बजाते रहना, ठीक है। जब भी अच्छा लगे टोकते रहो, ठीक है। अभी देखो ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। वो पता है आज मैं अपने छोटे भाई और बहनों को यहाँ पे जब आया हूँ, फीलिंग है यार एक समय पे ऐसा कुछ लोगों ने मुझे लेक्चर दिया था, इसके से आज मैं यहाँ पे पढ़ा। कभी कभी किसी की कही हुई कुछ बातें होती ना जिंदगी में ऐसे लग जाती ना। मैं वो स्टोरी कंप्लीट करता हूँ, उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। 8th स्टैंडर्ड में मैं अपने गांव में था, हमारे पापा के उसमें किराना शॉप हुआ करती थी और वहां पे हमारे पास में अनाज का बिजनेस था। और मैं पापा को हेल्प करने के लिए, कई लोगों के पास में होंगे कोई शॉप, वो पापा को हेल्प करते जाके, भाई पापा को और मदद करेंगे तो पापा को सपोर्ट मिलेगा। हम भी वही कर रहे थे। 4th स्टैंडर्ड से मैंने दुकान पे बैठना चालू किया। 8th स्टैंडर्ड में वहां पे कुछ अनियन सीड का बिजनेस में कर रहा था और वहां पे कोई एक व्यापारी आया, he was the buyer and he was buying and I was a seller। बोलते बेटा ये जो आप कर रहे हो ना ये मत करना। मैंने कहा क्या आदमी है, डिस्करेज कर रहा, मैं इतना दुकान पे बैठ रहा हूं, ये क्या बोल रहा। मैंने कहा सर क्या मत कर, बोले बेटे छोड़ दे इसको। मैंने कहा मुझे मजा आ रही, पैसे कमा रहा हूं, पापा को हेल्प कर रहा हूं। बोले बेटा छोड़ दे। मुझे बहुत गुस्सा है, ये कोई इंसान मोटिवेट तो नहीं कर सकता, डिमोटिवेट कर रहा है। मैं बैठ रहा हूं एंड देन जब मैं उसकी बात को आज देखता हूं ना तब समझ में आता उसने क्यों बोला। उसने मुझे कहा था कि बेटा सो छोड़ दे, तुझे पता नहीं तू क्या खोने वाला है, तुझे पता नहीं तू क्या खोने वाला है। तो अगर यहीं पे रह जाएगा और यहीं पे छोटे छोटे बिजनेस से और छोटे छोटे प्रॉफिट से तुझे मजा आए ना, you don't know what are you going to lose। और दोस्तों आज मैं कहता हूं कि what he was trying to say। एक बंदा जो गांव में पढ़ रहा था, जिसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, आज उन्हीं की कंपनी को एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने 250 करोड़ का वैल्यूएशन दिया। नाम है ASPC क्लासेस। एक बार जोरदार डाले। कोई इंसान छोटा नहीं होता साहब।
सही इंसान का साथ मिलना बहुत जरूरी है इस जीवन में। उनकी एक लाइन आज मुझे रियलाइज होती है कि वो क्या बोलने की कोशिश करते, शायद से मैं समझ नहीं पाता, और आज बहुत लोगों को ये समझेगा मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं बहुत एक्सपीरियंस के बाद में जो भी आज कहूंगा आपके लिए पत्थर की लकीर होगी, आप उसको फॉलो करना ब्लाइंडली, बिकॉज मैंने कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों को आज तक पढ़ाया हुआ है। मैं कोई आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बातें नहीं कर रहा हूं। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज डू फॉलो इट। आज हमारे बीच का इंटरेक्शन हो सकता है 1 घंटे में जो भी आपको दिमाग में बैठे ग्रास्प करते रह गया, मैं आपकी कामयाबी। और पता है कि बहुत लोग हैं, जैसे कि अगर आपने आस्था चैनल लगाया, साधना चैनल लगाया, ये बहुत सारे बहुत महाराज जी आपको प्रवचन देते, और हमारे घर वाले कहते भी बेटा बैठ जरा सुन ले, तेरे दिमाग में कुछ जाएगा, बैठ यहां, बट आपको मजा नहीं आती है। आज जब मैं बोल रहा हूं ना, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। महाराज जी बाबा प्रवचन देंगे तो बोलेंगे उनको क्या पता सीए की लाइफ क्या होती है। आज आप मुझे नहीं बोल सकता, बिकॉज मैं आप ही में से एक बच्चा हूं। कुछ सालों पहले ऐसे ही बैठता था मैं, ऐसे ही आपके जैसे। यू डोंट इवन नो 25 साल पहले ना कोई ड्रेसिंग सेंस, ना इंग्लिश की अकल, ना किससे बोलने का समझ, कुछ नहीं आता था मुझे, कुछ नहीं। ये आज जो देख रहे हो वो फाइनल आउटपुट आप देख रहे हो, पर इसका जो इनपुट है ना वो उतना ही बेकार था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, डू नॉट थिंक अबाउट वेयर यू आर, थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू बी। ये मत देखो कि आज आप कहां हो, ये देखो कि आपको जाना। 25 साल पहले अगर आप मुझसे मिलते तो कोई मुझसे बात भी नहीं करता। मैं कॉलेज में जाता, लोग मुझसे बात भी करना पसंद नहीं कर सकते थे, बिकॉज ना मुझे कोई ड्रेसिंग की सेंस थी, ना कुछ बात करने की सेंस थी। आज जिस व्यक्ति को मराठी मीडियम से 10वीं तक पढ़ा था, आज वो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट के इंडिया के हर कोई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है। भाई डू नॉट थिंक हर किसी इंसान में कमी होगी, और प्रोग्रेस उन्हीं का ही होता है जो कंफर्ट जोन में काम नहीं करते। You have to come out of your comfort zone. आपको आपके कंफर्ट से बाहर निकलने के बाद ही आपको अगर आपका लाइफ बोरिंग है ना, तो समझ जाना आप स्कोरिंग बनने वाले हो। अगर आपकी लाइफ बहुत हैपनिंग चल रही है, आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब सही रास्ते, क्योंकि अच्छी चीजों को पाने के लिए लाइफ में थोड़ा सा बोर्डम आता है। वही रूटीन, वही 4 बजे उठो, वापस से वही पढ़ाई करो, वही बोर वाला काम करो, रात तक पढ़ाई करते रहो, यही सीए स्टूडेंट की लाइफ है। और उसको लगता है क्या जिंदगी हो गई मेरी। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जिंदगी क्या, तो दोस्तों आपको पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपको चाहिए जिंदगी में, दोस्तों उनसे पूछिए, यहां पे हमारे साथ में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं। दौलत, शोहरत, मोहब्बत, सब कुछ मिलती है इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको लगता है आपको मेहनत करने से प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है आपकी जवानी बर्बाद हो रही है, अगर आपको लगता है मजा नहीं आ रहा है, बहुत मजे आएंगे, इतना मजा आएगा जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूं। बिकॉज मजा आने के लिए जीवन में 2 चीजें आपके पास में जो मिलती है सीए आने के बाद, लोगों का रिस्पेक्ट। आज आपने देखा होगा अंकिता मैम जा रही थी और इतने लोग आसपास, यही है सीए का ऑरा होता है, रिस्पेक्ट। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, वैसे दूर से ही समझते हैं, देखो वो जा रहा है। सर ऐसे क्यों, वो हंस नहीं रहा, बोल नहीं रहा, कुछ उसके चेहरे पे रौनक नहीं, समझ जाना वो क्या कर रहे हैं। अरे हंसने दो लोगों को, जिसको हंसना है। एक दिन जमाना हमारा आएगा, लोगों का वक्त आता है हमारा। अरे लोगों को बोलोगे है किसमें हिम्मत इंडिया में कोई कोर्स में जहां पे इस तरह से कोई काम करता है, 16 घंटे 17 घंटे कहीं चाहे कितने अटेम्प्ट हो जाते हैं, कोई ऐसा कोर्स जिसमें इतनी मेहनत है, वो हम में ही दम है। वो इंडिया के आप 99.5% लोग तो सीए करते ही नहीं, करते ही नहीं, सोचते ही नहीं। यू शुड फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ। आप भारत देश के वो लोग हो 0.5% लोग जिन्होंने सीए करने का सोचा। हर बार आप रोते हो,
आपको देख के लोग डिप्रेशन में आते। मैं कभी कभी क्लास में अपने बच्चे से पूछता हूं, भाई इसके पहले आप कब हंसे थे? मैं जानता हूं जो आपका दर्द है वही आलम हमारा था कुछ साल पहले साहब। पर once you become chartered accountant, oh my God, ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, once you become chartered accountant, everything is over. उसके बाद देखिए मजा आएगा आपको जीवन में। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता शायद से एंगल नहीं मिला। एक कैमरामैन बार बार गुस्से से भाई जब तक आपको अच्छा लगेगा तब तक बोलूंगा, बोल रहा तो बोल देना, खत्म कर देगा, ठीक है ना? आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं, मुझे मजा आ रहा है बिकॉज मैं संभाजी नगर में हूं। एक बार ऐसे पैर और ये सब छूना चाहता हूं, कर सकता हूं? इतनी मजा आ रही है मुझे, इतनी मजा आ रही है। पता है कि लोगों ने लॉकडाउन में, लोग पता नहीं कहां जा रहे थे, लॉकडाउन लगा, आई चोज टू कम बैक टू माई ओन सिटी। 2020 में लॉकडाउन लगा और 1-1.5 साल हम लोग यहाँ पे रहे। मैं अंजियाना, मेरी मम्मी पापा सब हम लोग यहाँ रहे एंड आई फील सो नाइस। भाई मैं आपको बता रहा हूँ क्या, जब आप बेटा 2 मिनट अपना रुकिए जरा, काम की बातें कर रहे हैं। एक बात बताओ, इस शहर में क्या है? बीबी का मकबरा है। मैं क्या बात कर रहा, तेरा अलग ही चल रहा है, तू अलग ही रोमांटिक हो रहा है। अवला है क्या? सुन जरा बेटा, काम की बातें सुन। इस शहर में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जितना समय यहां रहा उतना समय पुणे में रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, इस शहर में क्या है? इस शहर में है इमोशंस। अगर आपको कुछ भी होता है तो वहां पे 50 लोग होते हैं आपका ध्यान रखने के लिए। ये जो नेटवर्क आप लेके चल रहे हैं ये आपकी नेटवर्क है और आपको पता नहीं है। वंस यू गो देयर, अगर आप पुणे से शहर में, बॉम्बे से शहर, तो आपको लगा आपको जो मजा यहाँ पे आ रही है, इतना जो सोशल आप हो जाते हैं, आपको कुछ होता है, देयर आर सो मेनी पीपल हु गोना हेल्प यू आउट, राइट? तो मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत सही जगह से बिलोंग करते हो। आपके पास में ऐसे से दोस्त आपने पाए, ये आपके, और मैं आपको बता रहा हूं वो आपके एसेट्स हैं, उनको आप संभाल के रखना, बिकॉज ये एसेट्स बाद में मिलते नहीं। आपकी जितने भी आसपास के दोस्त हैं आपके एसेट्स हैं। हाँ बेटा, बात नहीं करना, इधर बच्चों ध्यान देना, ध्यान से इधर, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्टोरी सुना रहा था कि मुझे सर ने बोला प्लीज स्टैंड अप, काइंडली आंसर माय क्वेश्चन। आई कुड नॉट आंसर इट, आई न्यू इट, बट मुझे इंग्लिश नहीं आया और मुझे लगा द मोमेंट आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लोग मुझ पे हंसेंगे बिकॉज मेरी इंग्लिश इतनी बकवास है। आई प्रेफर नॉट टू स्पीक, मैं बात नहीं किया। सर ने प्लीज गेट आउट, गेट आउट, कल से क्लास में नहीं आना, यू प्लीज स्टैंड अप, गेट लॉस्ट। क्लास से बाहर निकाला। सारी क्लास मुझ पे हंस रही थी और मैं नीचे मुंडी डाल के, मेरा कुछ कसूर नहीं था। ये नहीं था कि मैं पढ़ नहीं रहा था, ये नहीं था कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मुझे सब आ रहा था, इंग्लिश नहीं आ रही थी। I went out of the classroom. I went home. मम्मी के पास गया, I was just crying because इतना बेइज्जती से मुझे बाहर निकाला। सब लोग मुझे क्लास पे हंस रहे, सारे लोग मुझ पे, और मैं मम्मी के पास जाकर मैंने बोला I was just crying. मम्मा मुझसे क्या हुआ? बेटा बोलना मत, बात मत कर। मैंने कहा मम्मा आज क्लास में बहुत इंसल्ट हुआ है, पहली बार अजीब सा लगा। आज तक बड़ा गर्व था कि मैं जिस जगह से पढ़ रहा हूँ, मुझे कभी लगा नहीं, पर आज इन्होंने मुझे महसूस करवा दिया कि मेरी कोई औकात नहीं। मुझे बड़ा रोना है यार, मेरी कुछ गलती नहीं थी। 11th में कोई पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था, कोई भी पढ़ता नहीं 11th में, मैं इज्जत से पढ़ रहा था एवरी डे। मेरी मम्मा क्लास में आए, बोला सर आपसे बात करना। बोले सर आपने उसको कल डांटा।
बोले हाँ डांट। बोले आपको एक बात बताऊं, उसको और डांटो। इसकी एक ही गलती है, वो गांव से। बोले माँ जी आप ऐसा कैसे करें? बोले सर हम क्या करेंगे, 8-8 10-10 घंटे पढ़ता है, इसको आंसर आप पूछो आपको हिंदी में अभी जवाब दे देंगे। इसका कसूर एक ही है, ये इंग्लिश नहीं बोल सकते। बोले आई एम सो सॉरी बेटा। बोले मैंने आपको डांट दिया। बोले सर आप सॉरी मत बोलिए, आप मुझसे बहुत बड़े हो। बोले सर मुझे एक बात बताओ मैं करूँ क्या? सर मेरे यहाँ पे हमको इंग्लिश जो है वो 5th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ। 5th स्टैंडर्ड में पहली बार सुना ए क्या होता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर मैं क्या करूं, मेरे सपने बड़े पर मैं करूं क्या? और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरे जिससे सारे तमाम लोगों की स्टोरी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं लोगों की कितनी एडवर्स सिचुएशन से लोग यहां तक पहुंचते हैं। आप सोचिए अपना स्कूलिंग, आप सोचिए आपका मीडियम, आप सोचिए आपके पेरेंट का सपोर्ट, आपको सब यहां पे मिला हुआ है। आपको सिर्फ ऊपर से बिल्डिंग बनाना। हम लोग के लिए कहां से कहां तक का सफर वही मुश्किल है। 11 में मैं शब्दों के अर्थ ढूंढ रहा था डिक्शनरी में। ट्रबल है भाई, इन्फेरिटी से मर जाता है इंसान। समझता है नहीं कि यार 4 लोगों से बात ही नहीं करते। वी ट्राई टू अवॉइड एवरीवन। भाई नहीं, इनमें जाऊंगा इंसल्ट करेगा, उनमें जाएगा, वी ट्राई टू बी सेपरेट। सर ने एक बात कही, बेटा जो तेरा वीकनेस है ना वो तेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मुझे तब इतना समझ नहीं आया कि वो क्यों बोल रहे हैं। बोले तो याद रखना तेरी वीकनेस तेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आज 25 सालों के बाद में लग रहा था मेरा टीचर सही कह रहा था मुझे। और वही वीकनेस ने मुझे, तड़प ने मुझे इतना हार्ड वर्क करने पे मजबूर कर दिया कि मुझे अब तो करके वो जो जलील किया था उसने अच्छा ही किया था। उस समय ठान लिया था कि मां कसम अब छोड़ेगा नहीं, मैं अब तोड़ेगा। मैं उस टीचर को आज भी धन्यवाद करता हूं कि अच्छा हुआ आपने जो जलील किया था ना, उस समय जो तड़प लगी ना जिंदगी में कि सारा मैं करके दिखाऊंगा। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे वतन के हर कोई बच्चों के सपनों को पाने के लिए मुझे आगे जाना होगा। क्योंकि मेरे गांव में डिग्रीज कौन सी थी? B.Ed, D.Ed, D.Pharmacy, ये मेरे गांव के बच्चों की ख्वाहिश हुआ करती थी। जब से मैं CA बना इतने लोग सीख रहे, फील सो प्राउड अबाउट इट। मैं आपको इतना ही कह रहा हूं, आप लोग के पास सब कुछ है, यहां से यहां जाना है। 2000 ऐसे पूरे देश में मेरा नाम हो रहा है, सब जगह पे नाम हो रहा है। देखो कैसे जिंदगी इम्तिहान लेती है। आज मेरा टॉपिक भी AI है, उससे कनेक्ट करके बताता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। 2012 में I was the first one in India to start YouTube channel across all the CA academies कि मुझे YouTube स्टार्ट करना है। तो वी स्टार्टेड अ चैनल 2012 में, जब किसी का भी YouTube चैनल इंडिया में था ही नहीं। अभी सब्सक्राइबर्स के 8.5 लाख, बिकॉज वो चैनल तब से चालू हुआ है। एंड आई बिकेम वेरी फेमस बिकॉज मैंने अपने कुछ लेक्चर्स पे YouTube पे डाले, पीपल स्टार्टेड वाचिंग, और मेरे लेक्चर्स लोगों को बहुत पसंद आने लगे। धंधा नहीं बदलने का, धंधे करने के तरीके बदलने के। मैं कल भी पढ़ा रहा था, मैं आज भी पढ़ा रहा था। 2012, 14, 16 की बात कर रहा हूं। मैंने पढ़ाने के तरीके, पढ़ाना तब भी पढ़ा था, मैंने पढ़ाने के तरीकों को चेंज किया। वही AI की बातें हैं। कल भी CA प्रैक्टिस कर रहा था, आज भी CA का प्रैक्टिस ही करेगा। प्रैक्टिस करने के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। And if you don't change yourself as per the changing environment, you are going to become outdated. You will become obsolete. मैं आपको मेरा स्टोरी सुना था लैपटॉप। मैंने बताओ मैंने लैपटॉप कब पहली बार यूज किया होगा आपके हिसाब से? 2008 में आई स्टार्टेड टीचिंग इसका सब्जेक्ट, यानी कि IT सब्जेक्ट 2008 में चालू किया। मुझे बताओ मैंने कब लैपटॉप को पहली बार छुआ होगा? 2008 में, 9 में, 10 में पूरा इंडिया मुझसे IT इसका कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट पढ़ा था। कैन यू प्लीज टेल मी मैंने क्या किया होगा? you'll be shocked to know, जितने लोग AI के बारे में जानना चाहते हैं, जितने लोगों को फियर है AI का, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद होती है। ये इंसान जो पूरे इंडिया को IT और इसका पढ़ा था, उसने अपने 2008 की बात करो, पूरे इंडिया में फेमस। और 2004 में that was the first time I started using laptop.
सर 2004 तक तो लैपटॉप ही नहीं पता था, लैपटॉप यूज ही नहीं करा। सबसे पहली बात किसी ने कहा अरे वो ऑर्कुट आया तेरे पास में, मैंने कहा क्या ऑर्कुट होता है भाई? फेसबुक का पहला वर्जन, इंस्टाग्राम से पहले फेसबुक, पहले ऑर्कुट, एंड आई वाज नॉट हैविंग द अकाउंट। तो मेरे क्लास में फाउंडेशन, तो मैंने कहा भाई मेरे को तो लैपटॉप ही नहीं आता यूज करने। सीए इंटरमीडिएट में पहली बार लैपटॉप को यूज किया, सोचो, पर तब लगा यार ये ऐसी क्या चीज है जो मुझे नहीं आ रही है। आज भी बहुत लोगों को एआई को देख के यही लगता है ये मेरे को नहीं आएगा यार, ये पता नहीं अजीब चीज है। 2004 में मुझे भी कुछ नहीं आ रहा था लैपटॉप, बट जब उसको आई स्टार्टेड यूजिंग इट, मैंने सोचा इसको फोड़ना है। अब तो कभी शब्दों का मतलब तुम समझा करो। हाँ, मैंने कहा अब तो यूज करना है इसको। मैं आपको बता रहा, देखो आपको कंफर्ट जोन के बाहर यूज करना है। 2004 में लैपटॉप नहीं, 2008 में पढ़ा रहा सब्जेक्ट। आई वुड हैव टॉट टैक्स, आई वुड हैव टॉट अकाउंट्स। मैंने कोई सब्जेक्ट को नहीं लिया। कौन सा सब्जेक्ट? और जो मैं यूज ही नहीं करा वही बता रहा हूं साहब। आपकी चाह होती है, राह होती है। अगर आपको सच में लगा यू रियली वांट टू बी रेलेवेंट फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, स्टार्ट यूजिंग एआई। एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता, एआई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता, एआई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, इंसानों का दिल नहीं जीत सकता। वो आपका सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं बन सकता, वो आपका असिस्टेंट जरूर बन सकता है। इसलिए आप सभी को कहना, आपको एआई पसंद आए ना आए, आपको आईटी अच्छा लगे ना लगे, आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अच्छे लगे ना लगे, आपको यूज करना है एआई। इससे पहले यू बिकम आउटडेटेड। आपको सभी को यही समझना। आई थिंक आपके इंस्टीट्यूट में, आपके इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज्यादा जोरदार तालियां बजा दो यार। यहाँ पे आई थिंक केदार पांडे सर, आई वाज सर्चिंग फॉर हिम। भाई साहब क्या टीम बनाई आपके लोगों ने, डूइंग अमेजिंग गाइस। तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे जैसे लेक्चरर की जरूरत ही नहीं आपके घर पे, पर घर की मुर्गी। अरे भाई आपको ऐसा बंदा पढ़ा रहा है जिससे पूरा इंडिया पढ़ रहा है एआई, आप जरा पढ़ लो उनसे भाई। ये सब कुछ, ये अकाउंट से टैक्स सब कुछ पढ़ना एक बार का सब ठीक है, पर उसके साथ साथ में यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एआई। आपको देखो सब कुछ अपने घर पे रोजी रोटी लाना है। आपको पसंद क्या है, नहीं पसंद क्या है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको एआई सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इट। You have to learn it. आपको तो कितने लोगों ने आज तक चैट जीपीटी यूज किया है? Oh my God, everybody of you. सभी लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया, राइट? पर फोटो निकालने के लिए, इमेजेस बजाने के लिए, संगीत को यूज करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, हाँ, कुछ सवाल पूछने के लिए, दोस्तों इसका यूज मच बियॉन्ड है। इसका जो डेटा एनालिटिक्स स्किल है वो बहुत अलग है। आपको इतना ही कहना चाहूंगा, इसके जो कोर्सेस यहां हो रहे हैं ना, इज्जत से उसको अटेंड करो। एक अटेम्प्ट आगे पीछे चलेगा, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब 6 महीने सीए लेट पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एआई का नॉलेज, एआई इज अ लाइफ लाइन। अभी वो इंटरव्यू सुन रहा था मैं क्रेड वाले का, व्हाट ही सेड, वो बोलता है कि आज जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, 90% ये काम 10 साल बाद तो इंसान करेगा ही नहीं। तो आप सीख लो टैक्स, सीख लो अकाउंट्स, ये सारा तो वही करने वाला है। जर्नल एंट्री तो वही पास करेगा, टैक्स वाला कंपटीशन वही करेगा, आपके बैंक की रिकंसिलिएशन वही करेगा। आप क्या करोगे भाई? अपने बारे में सोच ले भाई। 5-7 सीए करा, बाद में कुछ नहीं। इमोशनल मत होना। आपको एआई अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, आपको किसने पूछा क्या? मुझे भी आईटी अच्छा नहीं लगता था, बट समय के हिसाब से टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आज का टॉपिक इसलिए एआई की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, बात अटेम्प्ट्स की निकली, एक बात बताना चाहता हूं। ये अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये मार्कशीट आपका सक्सेस नहीं बता सकती है। जो इंसान आपके सामने खड़ा है, ये एक अटेम्प्ट में पास ही नहीं हुआ, अटेम्प्ट्स में पास हुआ। आई क्लियर सीए फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट, इंटरमीडिएट 3 अटेम्प्ट, फाइनल में गलती से 1 अटेम्प्ट। कितने लोग हैं जो इस अटेम्प्ट में या कभी अपने जीवन में अनसक्सेसफुल हुए थे? हाथ पर करिए जरा। इतने लोग अनसक्सेसफुल हुए थे अपने जीवन में?
भाई मैं आपको बता रहा हूं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैंने इतने अटेम्प्ट्स लगाए, मेरे दोस्त जो थे they cleared their examination when they were 22. I cleared in 23 half, 23.5 साल। क्या हुआ? मुझे सक्सेस नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला बताओ? So what difference it makes? बल्कि वो फेलियर से हम सीखते हैं। वो फेलियर मेक्स यू प्रिपेयर्ड कि जीवन के सारे संघर्ष को आप कैसे डील करोगे। इसलिए अगर 1, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लगते तो डू नॉट फील बैड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज ये सब्जेक्ट, ये कोर्स लेने से पहले ही आपको पता था इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट था इसलिए तो आप इतनी इसकी इज्जत है। हमारा काम है बिलीव इन प्रोसेस, नॉट इन द गोल। क्या रिजल्ट मिल रहा है इससे मतलब नहीं है। अगर आप 15 घंटे 16 घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हो, आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो, रील शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, आपका खुद के मन पे कंट्रोल है, आप पूरे समय पढ़ाई का ध्यान लगाते हो, कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, इट इज योर प्रोसेस। भाई प्रोसेस पे बिलीव कर, नतीजे तेरे और मेरे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें उसके हाथ में होती है, आपके हाथ में नहीं होती। यू कैन जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। सच्चे दिल से, निष्ठा से मेहनत करेगा, एक दिन वो जरूर देखेगा, आपको मिलेगा। गीता में लिखा होता कर्म कर, फल की आशा मत कर। वो चीजें डायलॉग लगती है और वो जिंदगी का कड़वा सच है। बिलीव इन प्रोसेस, कर्म कर, फल की आप भी वही करेंगे एक दिन। पर सबसे बड़ी चीज होती है, मैं आपको बताऊं क्या चीज होती है। आपको लगता नहीं इंडिया में इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने होंगे लगभग? कितने? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? उतने में से कितने लोग आपको लगता है बहुत? कितने लोग के नाम आप जानते हो? फ्यू हंड्रेड्स, 100, 200? अरे बोलो भाई, कुछ तो इंटरेक्ट करो मुझसे। 100, 200, 300, 500, उसके ऊपर नहीं। क्या मतलब है इसका? अगर आपको इतने सारे लोग जिनको सबको डिग्रीज मिली है, सब लोग इक्वली फेमस क्यों नहीं? सबके पास तो इक्वल नॉलेज है, सब इक्वली फेमस क्यों नहीं है? इसकी वजह आपको जानना जरूरी है। वो ये है कि आपको सिर्फ किताबों का नॉलेज से पाने से सब कुछ नहीं मिलता। यू हैव टू बी ऑल राउंडर। आप चले तो लोग देखें, आप बोले लोग सुने। ऐसा कम्युनिकेशन, लोग आपको देखते रहे। आपका ड्रेसिंग सेंस, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू कम्युनिकेट मैटर्स। यहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं। इसके से एमबीए को पैकेज ज्यादा मिल रहा है, एमसीए वालों को नहीं मिल रहा है। बिकॉज मैं इतने सालों से पढ़ा के यही कह रहा हूं कि भाई 1-2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगे तो चलेगा, पर तू बोलना सीख। आपके पास प्रोडक्ट है, पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपके पास नहीं है। You don't know how to market yourself। अरे सीखो बात कैसे करते हैं, अच्छी इंग्लिश सीखो, अच्छे कपड़े इसलिए नहीं होते हैं कि लोगों को इंप्रेस करें। अच्छे कपड़े इसलिए ताकि मैं आई शुड फील कॉन्फिडेंट। आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन, 1-2 अटेम्प्ट लगा तो चलेगा बॉस। अपना इंग्लिश ऑसम बनाओ, अपना ड्रेसिंग सेंस अगर आपको नहीं आ रहा है, सीखो लोगों से। और मैं हमेशा विराट कोहली की एक बात से समझ लो, वो कहता है सक्सेस उसको मिलता जो इंसान भूखा होता है। हमें भूखे लोगों की तलाश थी जिसमें पाने की चाहत होती है। भाई नहीं था मुझ में भी कुछ। डांस किसी और से सीखा, इंग्लिश किसी और से सीखा, कपड़े किसी और से सीखा, वैल्यू सिस्टम अंकिता मैम से सीखा, प्रिंसिपल, सिद्धांत, उसूल क्या होते हैं अंकिता मैम ने सीखा है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता साहब। हर एक इंसान जो आपके आसपास होता है, आपको कुछ सिखाने के लिए भगवान उनको आपकी जिंदगी में देता है। हम जियाना से तक सीखते हैं। आपको अगर कोई इंसान अच्छा लग रहा है, बोलो क्या आप अच्छा डांस करते हो यार, पर आपको किसकी तारीफ ही नहीं करना है। तारीफ करो, पागल हो जाओगे आप। आपको लगा यार मैं इतना अच्छा कैसे बन रहा हूं। भाई कुछ नहीं आ रहा था, ना कम्युनिकेशन आ रहा था, ना डांस आ रहा था, ना सिंगिंग, कुछ नहीं आता था। सब लोगों से सीखा हूं, एक एक चीज सीखा हूं। एक चीज देखता यार मैं अच्छा बोल नहीं पा रहा हूं,
7th स्टैंडर्ड में somebody asked me to come on the stage. 7th स्टैंडर्ड में स्कूल में मुझे बोला महात्मा गांधी के ऊपर 2 शब्द बोलिए। दो शब्द बोलिए, 2 बोल भाई, जो जस्ट स्टेज पे बोल, 2 शब्द बोल। मैं गया स्टेज पे, कुछ नहीं बोल पाया मैं। आपके जैसे लोग तो पूरी स्कूल, और मेरे पास में एक चिट्ठी में रटा हुआ, और मैं जैसे मैंने पब्लिक को दिखाई वेंट ब्लैंक, मुझे कुछ समझ नहीं रहा था। मैं आज जियानो को देखता हूं, फील सो प्राउड। भाई 3rd स्टैंडर्ड से 2nd स्टैंडर्ड से शी स्टार्टेड स्पीकिंग सो वेल। आजकल स्कूल में बच्चों को ये स्टेज खरीदने में मानना पड़ेगा। मेरे को 7 में कुछ नहीं आ रहा, इतना लोगों ने हंसा मुझ पे, इतना वो बेइज्जती की। अच्छा हुआ, मुझे लगता है इंसान की प्रोग्रेस ही बेइज्जती से होती है। बहुत बेइज्जत किया, इतना हंसा लोगों ने, अरे इसको बोलते, क्योंकि मैं चिट्ठी निकाल रहा था, मैं देख रहा था, फिर 2 शब्द बोला, चिट्ठी वापस। कितने बार करूं भाई मैं ऐसे? बाद में बोला सर सॉरी सर, आई कैन नॉट स्पीक, आई वेंट। तब सोच लिया था यार, ये ऐसी क्या चीज है जो मुझे नहीं आ रही है? मैं तो इतना अच्छा पढ़ता हूं, मुझे क्यों नहीं आ रहा है? देन उसके बाद में देखो, वीकनेस सब में होती है, आपको एक्सेप्टेंस आना चाहिए, आपको स्वीकारना चाहिए कि मुझे में चीज की कमी है। हारता वो इंसान है जो स्वीकारता नहीं। ताले भाई, जोश खत्म हो तो बंद करते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने वतन में आया हूं, बोलो जय संभाजी नगर। दोस्तों, हारता वही है जो स्वीकारता नहीं है। आज ही घर पे जाके लिखो कि मुझ में कौन सी 10 कमियां है, पर इंसान अपनी कमियों को एक्सेप्ट करे तब ना। मैंने 7th स्टैंडर्ड में एक्सेप्ट कर कि ये वो चीज है जो मुझे नहीं आ रही यार, आई हैव टू वर्क अपॉन इट, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद में मेरे स्कूल का, मेरे कॉलेज का, मेरे हॉस्टल का ऐसा कोई इवेंट नहीं जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया नहीं। सोचो, वो जलील नहीं होता। आज तो 200 क्या 2000 क्या 20,000 लोगों में ऐसे बोलता हूं, ऐसे क्यों? कोई मुझे गर्व फील नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूं। सब में वीकनेस होती है, आप में कुछ और चीजों की होगी। नोबडी इज परफेक्ट, यू हैव टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट, पर स्वीकारना होना चाहिए। लिखो घर जाके आज की है, मुझ में 10 कमियां हैं, मैं डांस अच्छा नहीं कर सकती हूं, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, मुझे अपने आप को अच्छा कैरी करने नहीं आता। बट व्हेन समबडी इज डूइंग गुड डांस, आपको ना यार थोड़ा से मैं भी सीखना चाहता हूं। भाई आप परफेक्ट बनो, सिर्फ सीए होने से बड़े पैकेज नहीं मिलेंगे। वो भी सीए जो 5 लाख कमाते हैं, और वो भी सीए जो 50 करोड़ कमाते हैं। समझा मैं क्या? ये तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? लेक्चर हुआ, खत्म हो गया, भारत माता की जय, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। हौला है कि रुकना, सुन ले भैया, ध्यान से, तेरे लिए बोल रहा हूं, मेरा हो गया जो होना था। दिल जलता है भाई। अरे ऐसा लगता है तुम छोटे छोटे बच्चों को मैं इतना ज्ञान दूं ना कि तुम समझो पढ़ाई सब कुछ नहीं मेरे भाई। 2 टाइम लेट पास हो जाए भाई, 25 साल में से हो जा, परवाह नहीं, पर जिस दिन बनेगा ना रॉक स्टार बनना तुम, तो ये है आपकी बॉडी, आपका फिजिक। 200 रुपए की शर्ट भी पहना तो 2000 जैसी लगना चाहिए। लोग कहते हैं ब्रांडेड कपड़े पहनते, कौन कहता ब्रांडेड कपड़े अच्छे दिखते हैं? साहब 200 रुपए शर्ट भी अच्छे बॉडी पे 20,000 जैसी लग सकती है। बात करो, अच्छा दिखने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, अच्छा दिखने के लिए आपका डिसिप्लिन शेड्यूल होना जरूरी है। Whenever you get up early in the morning, go to the gym. Hit the gym every morning. चाहे जिम की बात हो, अरे अच्छा दिखो, इट मेक्स यू फील। मैं आपके चेहरे के फीचर्स, कलर की बात नहीं कर रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग, वो तो भगवान ने जो रूप दिया है आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू, आप पता है, अंकिता मैम को पूछ लीजिए आप, 2008
से लेके 2014 तक। भाई साहब, आप लोग को लगता है ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं। कई लोग बोलते हैं तू 12वीं पास हो जा फिर देख, तू फाउंडेशन पास हो जा फिर देख। अरे भाई सीए फाइनल सीए हो गया, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा मुझे। लगा था सीए बन जाऊंगा, जिंदगी कुछ नहीं है। जियाना तू भी सुन ले, ये सब बातें हैं बेटा, तू कर ले मामा। अरे बेटा 12वीं है, बस यही है, ये बोर्ड की एग्जाम है। भाई सीए हो गया, 18 साल हुए, अभी तक शांति नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, अभी भी काम ही करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा कि आपको हसीन रंगीन सपने आ रहे हैं, मतलब माहौल कुछ नहीं, माहौल होगा कुछ माहौल नहीं होने वाला। आपको लग रहा है यार भाई बेस्ट है इसके अंदर, लाइफ कुछ नहीं है। जितने भी सीए बैठे, कोई सीए है यहाँ पे मेरे सर? हाँ बेटा, ये रफीक सर खड़े हो, ये रफीक से बात करते, ये बहुत ही शातिर बच्चा है हमारे। एक बार ताली बजाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है भैया रफीक। क्या मैं जो बात कर रहा हूँ सही है सर? क्या आपको लग रहा है कि सीए बनने के अंदर आपकी जिंदगी जन्नत हो? सभी सही बोल रहे हैं इनको। आगे कंटिन्यू करना है इन्होंने। क्या नहीं करना तो है, बट क्या आपको लगता नहीं कि मेहनत तब भी करना ही पड़ती? मेहनत तो अभी तक भी चली रही है सर। कितने साल हो गए आपको सीए बने? 7 years। और आप हमारे छात्र कब थे? 2013-14 समवॉट। ऐसे स्टूडेंट मिलते ना, मुझे अपने आपको बहुत बुजुर्ग वाली फीलिंग आती है। तुम्हारे कमेटी के जो कौन है का समीर सर आउट से, उस समीर सर बोले सर मैं आपका, मैंने उनको सर बोले सर आप मुझे सर मत बोले, मैं आपका स्टूडेंट था। तो अब मुझे बहुत बुजुर्ग वाली फीलिंग आ रही है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, इनको देखिए, हमको देखिए, यहाँ पे मैम बैठे हैं, भाई कुछ नहीं है। सर ये मोटिवेशन लेक्चर है क्या? डीमोटिवेशन लेक्चर है? पहले आपने बोला सीए बनेंगे, दौलत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, आप बोल रहे हैं चाहते क्या हो भाई? मोटिवेशन है, डीमोटिवेशन है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगा। यू विल बी अर्निंग ह्यूज, आपकी जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। अभी भी मैं आपको 2008 से लेके 2008 आज आपको लग रहा है ना सोशल पार्टी फेमस हो गया, पता कब फेमस हुआ? कब फेमस हुआ? 2000। किसी ने वो नहीं देखा ना, किसी ने वो नहीं देखा जो इसने देखा। 2008 से लेके इधर आड़े जानते ही अपन से इनसे बात करेंगे। बेटा तू सुन ले, तू खड़े हो मलिक इधर हो गया मेरा बच्चा, सुन। 2008 से लेके 2014 की जर्नी सुनोगे तो आंख में से आंसू आ जाएंगे। दिन में लोग कहते हैं सीए बनने के बाद में सैटरडे संडे नहीं था, लोग कहते थे 9 बजे जाएगा 7 बजे घर पर, नहीं था क्योंकि मेरी पहली क्लास 7 बजे चालू होती थी, 7 से 10 पहला शो खत्म, शो नंबर 2 10:30 से 1:30, शो नंबर 3 2 से 5:30, शो नंबर 4 6 से 9:15, विदाउट संडे ब्रेक। 12 घंटे बोलना भाई। यहां से आप यहां पे आ जाओ, 2 घंटे बोल के दिखाओ। स्टूडेंट 14 घंटे पढ़ सकते हैं आप? 14 घंटे में बोल रहा था 6 साल मल्टीप्लाइड बाय 365 दिन, वहां वो था मेरा फाउंडेशन। आज आप स्वप्निल सर को सुनने आए यहां पे बात कर रहे हो, सीए हो रहे हो, सीए सब बन जाएंगे भाई, बता रहा हूं। इलॉन मस्क क्या बात करूं मैं? सुनिए, जितने भी लोग हैं आपको सीखना पड़ेगा। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते आम, एक होते खास। आम आदमी बनना ये लेक्चर आपके काम का नहीं है, आप वैसे भी सीए बन जाओगे, रोजी रोटी तो मिल ही जाएगी। खास बनना है, 5 लाख नहीं, कितने कमाना बेटा? मैंने बोला जी ना 5 लाख कमाएंगे, बोले नहीं 5,000 कमाऊंगा। मेरी जिया बताएगी बेटा तू सीए बन के कितना कमाना चाहेगी? बोल यार 50 करोड़। भाई देखो, आपको सैटरडे एंजॉय भी करना, संडे एंजॉय भी करना। अरे यहां पे तो कितने लोग हैं जिनका शेड्यूल भी नहीं है, बात कर रहे हो आप पैसे वाला बनने की?
जब चाहे तब सोते हो, जब चाहे तब उठते हो, कोई स्केड्यूल नहीं, रात में सोने का ठिकाना है। जब आपका मोबाइल रील बंद होगी तब आपको नींद लग जाती है। अरे अपने आप से अपने गिरेबान में झांक के देखो कि सच में आप वो कर रहे हो। कितने लोगों को यहां लगता है कि यू आर गिविंग 100%? सच बोलो मम्मी कसम। कितने लोगों को लगता है कि सच जिंदगी में जितना 100% काम करना चाहिए मैं करो? हाथ ऊपर करना। एक भी नहीं इस क्लास में। मैं जानता हूं खास आदमी बनने की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में एक ही वर्ड का फर्क है, उसका नाम है एक्स्ट्रा। क्या बोला? क्या बोला? और आपको क्या बनना है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन। कितना अच्छा बोला था बेटा। मलिंगा को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? बोलो क्या बेटा, क्या करें? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट वेरी गुड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत, हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा। ये बच्चा तक समझ गया। दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। उसके लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर लोग कितने घंटे पढ़ाई करते बेटा तुम? झूठ बोलेगा तो यही हो जाएगा बेटा। इसकी जो सहेली है बड़ी हंस रही है। क्लास टॉपर मुन्ना खड़े हो जाए। कितने घंटे पढ़ाई करता है बेटा? कितना फाउंडेशन इंटर क्या करता है? फाउंडेशन कितना पढ़ाई करते रोज? मुझे लगा तू मोटिवेट करेगा लोग। बेटा ऐसा नहीं बोलने का बेटा। इतना भी सच बोलता है कोई? बैठ जाओ। पढ़ाई नहीं करता है बेटा। आप भी बैठ जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, भाई और बहनों, मैं आज आप सभी को यह कहना चाहता हूं, ओके, मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं मेरे देश के जवानों और जवानियों, अगर आपको बहुत बड़े लोगों, एक बात सुनिएगा, अगर आपको कुछ लोग हैं जिनको देख के लगता है कि यार ऐसा बनना है, इतना तो कमाना ही है, ऐसा फीलिंग अगर आता है ना, तो उसके जैसा इनपुट और हार्डवर्क करना सीखो। आउटपुट मत देखिएगा, उसको अकेले में लेके पूछिएगा भाई साहब कितने साल क्या क्या काम किया, वो सीखो पहले। डू नॉट सी द आउटपुट, सी द इनपुट। वरना ये सारे बड़े लोगों को देखना छोड़ दीजिए आप। इसको देख के लगता है यार ऐसा बनो, उसको, अरे अक्षय कुमार लगता है ना वाह क्या जिंदगी है, शाहरुख खान जिंदगी लगती है। सो डिफिकल्ट टू बिकम शाहरुख खान, so difficult to become Akshay Kumar, so difficult to become Kumar Mangalam Birla, इंडिया के सबसे richest chartered accountant. You won't believe, I was very close to understand what he does. मेरे हॉस्टल का एक दोस्त जो है, he is working closely with Kumar Mangalam Birla. बोलते भाई अपन कुछ काम नहीं करते, ये इनसे नहीं है। बोले ऐसे ही कुमार मंगलम बिरला नहीं है वो। बोलते he is working crazy, इतना पैसा है भाई, अपने को सबको खड़े खड़े खरीद सकते हैं यहाँ पे। कुमार मंगलम बिरला की बात कर रहा हूं मैं भाई। आपको पता है वो बोलता है कि यार इतना पैसा होने के बाद में ये बंदा 4 घंटे सोता नहीं है, 16 घंटे ऑफिस में रहता है वो भाई। तब जाके कुमार मंगलम बिरला होता है। आप जैसे लोग नहीं कि रील पे स्क्रॉल करके, अरे दो का फोटो लाइक करने से पहले ये देखो कि अपना फोटो कब लाइक होगा। अगर आपकी सिग्नेचर जिस दिन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दिन क्या बन जाए, ऑटोग्राफ बन जाए, तो समझ जाना आप चले, लोग देखे, आप बाहर जाए, सारे लड़कियों ने आज देखा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे लड़के स्पेशली मुझसे सुने आज, जनाब भी, आज भाई बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। आज मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, मतलब वेलकम करना चाहता हूं आज मेरी बेटी के सामने मैं बोल। इससे बड़ी क्या खुशी होती है, आज मेरी माँ के सामने मैं बोल रहा हूँ, आज मेरी माँ समान दीदी के सामने मैं बोल रहा हूँ, आज मैं वन एंड ओनली अंकिता मैम के सामने बोल रहा हूँ। आपकी वजह से मुमकिन हुआ कि ये मुझे सुन रहे हैं। आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। मैं आपको यही कहना चाह रहा था, सारी लड़कियों लोग एक बात सुने, बहुत सीरियस है, इमोशनल हो सकते हो जाना, आंसू निकले निकल जाने देना, मेरे निकले तो मुझे टेंशन मत देना।
रोना आए, फील हुआ, खुल के रो देना। मैं कुछ बात बताने जा रहा, बॉयज आर नॉट अलाउड, ओनली फॉर गर्ल्स। कितने लड़के को सुनना है? ये तो लड़का क्यों हाथ ऊपर कर रहा है? अरे लड़कियों को पूछा भाई मैंने। क्या बोल रहा है? कुछ और है? क्या बोल रहे भाई? मित्रों, सारे लड़कियों से मेरा आज सवाल है। आज वी हैव टू टेक अ लेसन। अगर आपने हल्लू हल्लू सीए किया, धीरे धीरे किया, ग्रेजुअली सीए किया, आपकी रफ्तार से सीए किया, मुझे लगता है यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सीए आफ्टर 23, आफ्टर 24। जिस रफ्तार से आप पढ़ाई करो, लगता नहीं 23-24 के पहले बन पाओगे, क्योंकि आपको डिसिप्लिन तो आ नहीं रहा। आराम से आपके जीवन चल रहे हैं, बिकॉज आपको पता ही नहीं जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत सीरियस होना पड़ता है। जैसे मैंने 6 साल सीरियस हुआ था, आपको सीरियस होना पड़ेगा। बट कुछ लड़कियां जिस तरह से कर रही है, आराम से जिंदगी में कंफर्ट चाहिए, अटेम्प्ट का देख लेंगे। अगर आप 23-24 साल में अगर सीए बने, आप जानते हैं उसके ठीक बात, आप थोड़ा सा और धीरे बने तो 25 साल। द मोमेंट यू बिकम सीए, आप जानते हो आप भारतीय समाज में रहते हो, सही पकड़े बेटे, बहुत आगे जाएंगे। इन्होंने अभी शादी की बात करी। 24-25 में शादी जनरली, मतलब बहुत एक्सेप्शनल केस में नहीं होती, जनरली हो जाती। जी बेटा, ओल्डर डॉटर हो तो उससे भी जल्दी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, ये फैक्ट है। और यू हैव टू अंडरस्टैंड, सभी लड़कियों सुनना, बॉयज आर नॉट अलाउड। सोचिएगा, जिस पिता ने आपके ऊपर जिंदगी में अपने बारे में कभी कुछ सोचा नहीं, पिता वो इंसान होता है, मां अपने दिल की बातें बोल देती है, पिता नहीं बोलता है। आप कभी भी अपने पापा से पूछे, पापा आप कैसे हो? मुस्कुरा के कहते, बेटा मैं अच्छा हूं। बेटा आवाज मत करो। कभी भी आप पापा से पूछे, हो कहेंगे बेटा टेंशन मत ले, मैं सब ठीक हूं। इतनी मेहनत जो इंसान अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं, ना कभी अपने कपड़ों के बारे में, ना कोई अपने लाइफस्टाइल के बारे में। फील करना, अगर आपके पापा से आप कनेक्टेड हो तो कुछ नहीं सोचते भाई। अंदर आज की तारीख में बिजनेस चलाना, इस कंपटीशन में सो डिफिकल्ट। पॉलिटिक्स, कंपटीशन, इतने झगड़े, इतने कंप्लायंसेस, दुनिया की प्रॉब्लम्स। बेटा उसको बंद करो। सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी जब बेटा जब पूछता है पापा आप कैसे हो, बेटा सब ठीक है। जो इंसान अपने बारे में नहीं सोचता है, और सबसे बड़ा कनेक्शन तो पापा और बेटी का होता है। ये दुनिया का ऐसा अनोखा रिश्ता है। कई लड़कियां फील कर रही हो, ये अलग बॉन्ड है जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। एक पिता अपने बेटी से इतना प्यार करता है, इतना, किसी को जताना नहीं आता। इसलिए कुछ कुछ बच्चियां मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। एक बेटी कहने लगी, उसका रिजल्ट आया, माँ मैं फेल हो गई। माँ ने बहुत डांटा उसको, बेटा मैंने कहा था तू पढ़ाई कर रहा हो, तू पढ़ाई नहीं करती, तू ऐसा करती है। पापा ने कुछ नहीं कहा, पापा चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गए। कहानी सुनना, आप रिलेट कर पाओ। बेटी दूसरे दिन आई, बोले माँ एक बात कहूं, पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बोले बेटा ऐसा क्यों लगा? बोले आप मैं कल रिजल्ट मेरा आया, मैं फेल हुई, आपने मुझे, पापा ने तो मुझे डांटा भी नहीं, पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बोले बेटा ऐसा मत कर। बोले नहीं पापा मुझसे प्यार नहीं करते, पापा तो कुछ डांटा भी नहीं मुझे। बोले बेटा आज कहा वापस मत कहना, अपने मन को रोकना मत, फील करो। बोले बेटा आज के बाद मत कहना,
अच्छा नहीं लगा। पापा जब आपका रिजल्ट सुने बेटा ना, उसके बाद में शाम में खाना खाए, चुपचाप कमरे में जाके सोए, पूरी रात इस करवट से उस करवट से इस एक ही बात बोलते रहे, मेरी गुड़िया को वापस पढ़ना पड़े। इतना प्यार। एक लड़की कहती है मेरे पापा मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा क्यों? पापा मुझे पार्टी जाने से रोकते हैं। सबके पापा तो पार्टी में भेजते हैं। अरे बेवकूफ, वो पार्टी जाने से नहीं रोकते, तुझसे प्यार करते हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा है, वो देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। तू अरे एक बार उनके बारे में सोच लेती। मैं जब अपने छोटे से गांव से पूना जाके जाता ना, मालूम है क्या होता था? मेरी माँ मेरे गले लग के रोती थी, बेटा तेरी बहुत याद आएगी। मेरे पापा ने आज तक मेरे सामने एक बार नहीं रोया। पता क्यों? कि उनको लगता था मैं रो दूंगा। वो अकेले में जाके रूम में रोते थे। ये पिता होते भाई, नहीं बोलने आता भाई उसको। अरे अगर आपको सच में कुछ फील होता था, आज जाके अपने पापा को हक कर देना भाई, वो भगवान है। सच बात है कि सर आप सही कह रहे हो। पता है क्या होता है सर, आप आज बोल रहे हैं, काफी लोग आज रिलेट कर पा रहे होंगे। एक किससे याद करिए, आप इंसान हो, एनिमल्स नहीं हो। आपको इमोशन हो सकते हैं और एक इंसान ही इंसान की भावनाओं को समझ सकता है। और अगर आप इतना समझ कर भी अपने पापा को आज थैंक्स और लव यू और हग नहीं कर पाए ना, इसका मतलब आप कौन है पता है? और आपके दिल में तो जाके बोला पापा रियली लव यू, अरे इसके पहले वो जिंदगी से चला जाए। सर आप कुछ भी बोल रहे हैं, पापा क्यों जाएंगे? इससे पहले जिंदगी छोड़ दें ताकि बोलो पापा आई रियली लव यू। आज मम्मी को जाके हक कर दो। आज जो भी आज कुछ होगा, इट्स बिकॉज ऑफ योर मम्मी पापा। एक लड़की कहने लगी आप सही कह रहे हो सर, मैं पढ़ाई करती थी अपने रूम में, मेरे पापा वैसे जनरली 10-11 बजे सो जाते हैं। यहाँ पे अंकिता की मम्मी भी बैठी, वो भी इसको बताएंगे। जब तक अंकिता सोएगी नहीं, मम्मी सोएगी नहीं। जब तक अंकिता पढ़ाई कर रही है, मम्मी पूछ रही बेटा तुझे कुछ चाहिए? पानी चाहिए, दूध चाहिए, नींद तो नहीं आ रही। होता है ऐसा? होता है नहीं होता है? बोले सर जब तक मेरे कमरे की लाइट नहीं बंद होती थी, मेरे पापा डाइनिंग टेबल से उठते नहीं थे। जब मैं सोती, मेरे पापा सोते। मैं आपको बता रहा हूं, अंडरस्टैंड करो। अरे किस बारे का मोटिवेशन? आप मेरे जैसे लोगों से क्या मोटिवेशन ले रहे हो साहब? मैं कौन हूं? जीते जागते मोटिवेशन आपके घर में है। उनको देखो, अपने आप को आपको फील होगा, यू विल फील मोटिवेटेड। मेरी माँ मेरी माँ 10th स्टैंडर्ड फेल, पिताजी 10वीं फेल। मेरी माँ ने सिर्फ एक बार कहा था बेटा तू बड़ा आदमी बनना बस, और मैं बन गया। चाहता तो मैं भी बहुत गलत कर सकता था। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पुणे आके जब भी गलत काम करता है, जस्ट यूज्ड टू थिंक यार ये काम करूंगा तो माँ को बुरा लगेगा यार। नहीं किया स्मोक कभी, ड्रिंक भी नहीं किया। ना मैं स्मोक करता हूँ, ना ड्रिंक करता हूँ, ना मैं ड्रग्स लेता हूँ। कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे लोग, कुछ लोगों को लगता है मस्ती करने का मतलब स्मोक करना है, ड्रिंक करना। नहीं किया यार, आजकल के बच्चों को क्रेज है, मैंने नहीं किया। माँ क्या चीज होती है ना,
समझ में आते हो जब आप माँ बाप बनते हो। जब मैं देखता हूँ, आप जानते हो अंकिता मैम इज प्लेइंग मल्टीपल रोल। सीखने जैसी बात है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, इसके मतलब ये नहीं कि आपने जिम्मेदारी से मुक्ति ले ली। विल यू बिलीव शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 और क्या बनाती है? जियाना के लिए टिफिन बनाती है। क्या हम लोग कुक नहीं लगा सकते? एक माँ को लगता है मेरे हाथ से खाना खिला देती हूँ। जैसे आप घर जाते हो, वेट करती है मम्मा? अरे करती कि नहीं करती है? थोड़ा सा लेट हो जाते, किसके सबसे पहली बार कॉल आते हैं? सवेरे she wakes up, इतना सब कुछ स्केड्यूल में भी she'll make sure कि जियाना is getting enough time। माँ सारी चीजें कर सकती है पर अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ सकती है। सर अभी माँ बाप के बारे में क्यों बोल रहे हो? मोटिवेशन लेक्चर में माँ बाप तो क्या बोलूं अभी? जिंदगी में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है आपको सफल बनने के लिए। एक, आपकी हेल्थ अच्छी होना चाहिए। एक, आपकी वेल्थ अच्छी होना चाहिए, पैसा। हेल्थ अच्छी, वेल्थ अच्छी, करियर आपका अच्छा होना चाहिए, और सबसे ऊपर आपके रिलेशनशिप अच्छे होना चाहिए। सबसे ऊपर अगर आप ये चारों चीजों में सफलता पा लेते हो ना, तो तब जाके आप एक कामयाब इंसान हो, वरना यू आर नॉट अ कामयाब इंसान। वापस से सुनना, कई लोग, हम लोग के करियर बनाते बनाते, हेल्थ बनाते बनाते, वेल्थ बनाते बनाते एक चीज भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप में अपने साथ वाले लोगों की जरूरत कितनी है। अपने माँ बाप की, अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की, अपने भाई की, अपने बहन की। अगर आपके पास में सब कुछ है और रिलेशनशिप नहीं है, तो आप लायक नहीं, नालायक हो जाते हो। सब कुछ है आपके पास, स्टिल यू फील लोनली। सब कुछ है, उन लोगों से पूछो जिन लोगों के माँ बाप नहीं है। एक बच्चा ऐसे स्टेज पे आया, बोले सर बंद करो, माँ बाप की वैल्यू बताना, इनको मत कहना, मुझसे पूछो। अरे इनको क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा बेटा क्या हुआ? बोले सर बंद करो, ये सब माँ बाप है, ये सब मत करो, मम्मी ये होती है, पापा होते हैं, मुझे और नहीं सुनना। बोले सर इनको क्यों बोल रहे हो आप? मुझे बोलो, मुझसे सुनो। 4 साल का था तब मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए। मैं तब से अकेला मेरे मामा के पास रहता हूं। मुझे पूछिए, स्कूल में सबके मम्मी पापा आते थे, मेरे नहीं है। मुझे पूछो माँ क्या होती है? मैं अगर भगवान आज आ जाए और मुझसे पूछे बेटा तुझे क्या चाहिए, तो मैं भगवान से एक ही चीज चाहूंगा कि भगवान मुझे मेरी माँ का चेहरा एक बार तो दिखा दे, वो कौन थी। और आपके पास में आपके मम्मी पापा रोजे एवरी डे। अरे पैर तो छू लो भाई, अरे हक तो कर लो भाई, आई लव यू तो बोल दे भाई। अरे बीवी है, आपका हस्बैंड है, अरे बात कर ले भाई। अरे कुछ लोगों के पास में नहीं है भाई। अरे मैंने बहुत करीब लोगों को देखा है जिनके माँ बाप चले गए। आई नो व्हाट दे फील। अरे यू आर सो फॉर्चुनेट। मेरा दोस्त था, मैं अमरावती गया था, उसका मुझे एक बार फोन आया था। वो कहने लगा भाई, he was my very close friend, श्रेयांशु नाम है उसका मुझे फोन आया, भाई कुछ भी कर मेरे मम्मी को बचा लो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर हुआ। बोले यार तू किसी दोस्त को जानता है, तू किसी डॉक्टर को जानता है, मेरी माँ को बचा ले, मैं सब कुछ लगा दूंगा, मेरी माँ को बचा ले यार। लोग कह रहे कि मेरी मम्मी चले जाएगी, मुझे मेरे मम्मी से दूर नहीं जाना। पता है वो बच्चा जो सीए हो गया था, मैं उसको मिलने गया 13वीं पे, वो मुझे हक करके क्या बोलता है मालूम? वो सुनो जरा, अगर आपकी आत्मा अभी भी नहीं जाग रही तो सुनो अच्छे से। वो मुझे बोल रहा है बता कि तू बहुत किस्मत वाला है। मैंने कहा क्यों भाई? बोलता तेरे पास तेरी माँ है यार, मेरे पास भी नहीं है। मैं इस घर में 13 दिन से गया नहीं हूं, बिकॉज घर में जाने का मैं सबसे पहले मेरी माँ मुझे पानी पूछती थी, अब कोई नहीं है। ये माँ होती है भाई, घर नहीं लगता है, वो मकान लगता है। आज आप बताओ घर में जाने में तो सबसे पहले क्या देखते हो?
और क्या लगता है when you ये it is emptiness। आज जियान आती सबसे पहले क्या बोलती है? मम्मा। भाई ये समझो बिफोर इट्स टू लेट। अरे सारे छिछोरापन छोड़ो, आज से पढ़ाई करो और वो सब काम करो जो आपके माँ बाप को, ये सब टाइम पास, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब टाइम पास, ये रील, इंस्टा, ये स्टोरी सब बकवास है यार। बिकम सीए बॉय और पैसे कमाओ उस माँ बाप के लिए जिसके पहले, इससे पहले वो चले जाए इस दुनिया से। मेरे भाई वो आज भी रोता है, बोलता है भाई क्या करूं, पैसा है, सब कुछ है, कुछ काम का नहीं है। एक बच्चा बताया ऐसे मैं बोल रहा था, बोले सर सही बात कह, मैंने आज सीए बनाऊं, मैं किसके लिए बनाऊं मालूम है? मेरे पापा के लिए, पापा ने मुझे मोटिवेट किया था। पर सर बताया मैंने एग्जाम के लिए मोटिवेट किया। किसने किया? बोले पापा को कीमो चल रहा था, कैंसर चल रहा था, पापा ने मुझे मेरे पास नहीं बैठे थे, उन्होंने क्या किया, बोले जा बेटा पेपर दे पेपर दे पेपर दे। सर रिजल्ट आने से पहले मेरे पापा चले गए। और सर बताओ मैं इतना इंडिया का ऐसा एक इंसान हूं, सर लोग रिजल्ट जब देखते हैं ना पास होते खुश होते हैं, सर मैं मेरे रिजल्ट पे रो रहा था। मैं फेल, मैं पास हुआ, लोग पास होते तो खुशी करते, मैं रो रहा था बिकॉज मैं खुशी मनाऊं किसके साथ में? मेरे पापा ही नहीं है, मैं किसको बोलूं मैं पास हो गया? अरे तुम्हारे मम्मी पापा ने कितना एनकरेज किया भाई। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? अरे भाई इतना पोटेंशियल है, तुम्हें पता है कितना ब्रेन है, फालतू चीजों में घुसेड़ रहे हो यार। अरे कर लेना ना सीए बनने के बाद में, जितनी चूल है आप में। 2 मिनट बेटा, अब बेटा मैं खत्म करता हूं, मैं खत्म कर रहा हूं, वो इमोशनल हूं भाई। मैं आपको बता रहा हूं इससे पहले इट इज टू लेट। डू इट यार, कम ऑन। इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो। when I became C, पता है आज जिया ना कोई छोटा सा मेडल मिलता है, I feel so happy about it। अंकिता खुश हो जाती, मैं खुश हो जाता हूँ। अरे माँ बाप को कुछ नहीं लगता, पता है कि एक छोटा सा मेडल मिलता ना, वो स्कूल में टॉप कर जाती किसी चीज में, हम लोग को इतना प्राउड फीलिंग। सोचो आप सीए फाउंडेशन को याद करो, when you got through, कितना उनको खुशी मिली। सोचो आप जिस दिन सीए हो जाओगे। आज यहाँ पे मम्मी आई हमारे, उनको देखिए, she must be so happy about all this। क्योंकि बेटी आ रही है यहाँ पे जिन्होंने उसको ट्यूशन जाके छोड़ा, बचपन में हर बार टिफिन से अंकिता मैम को भेजा। आज क्या प्राउड फील कर रही होगी। इसी दिन के लिए माँ बाप आपको बड़ा करते हैं। ये नहीं चाहता है माँ बाप के पैसों में, आपके अंकिता मैम के अर्निंग में मेरे मम्मी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यही दिखते कि इसी दिन के लिए मैंने अपने बच्चों को, अपने संतान को संस्कार दिए थे। यही चाहती हूं मैं, और हमें भी बड़ी खुशी होगी जिस दिन जियान ऐसे बनी। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई, आईसीए के लोग तुम भी सुन लो, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को बोल नहीं सकते, बोलेंगे ज्यादा यार वही बोलता है मेरे पापा, रोज ही वही बोलते। अरे पापा तुम कुछ और बात करो, बिकॉज पेरेंट्स बोल नहीं पाते और बच्चे समझ नहीं पाते। थोड़ा सा बोले तो बोले यार उनका वही रोज नाटक चलता है। अरे उनकी जुबानी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहानी क्या है, व्हाट दे फील। अरे आज अगर सही फील हो रहा है तो जाओ आज घर पे जाके थक करो, अपने दिल की सारी बातें बताओ, कन्फेस करो कि पापा इस दिन मैंने आपको गलत बोला था, आई एम वेरी सॉरी। अरे एक छोटे नहीं हो जाओगे, जिस इंसान से प्यार करते हो, जो आपके लिए जीवन में, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जाके बोलो यार, नहीं बोल सकते लिख के बोलो यार। आज सर मेरे पापा से मैं बहुत डरती हूं, पापा को से हग नहीं कर सकते सर, हमें वो नहीं। भूल जाओ ये सब कुछ, पापा आपके दोस्त हैं, मम्मी आपकी दोस्त है, सब शेयर करो। हम लोग बड़े खुश होंगे जियान अगर हमें हर चीज बताएगी। आपके मम्मी पापा कभी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, सब चीज बताओ, वॉट एवर यू फील। अगर सर बोले वो समझ है कि समझने की बात नहीं, पापा को बड़ा अच्छा लगे, पापा हम आपको देखते हैं, आपकी मेहनत को देखते हैं, मां आपको देखते हैं, बस 1-2 साल और सीए बन जाने दो, उसके बाद आप देखना पापा। कुछ पापा को तो सिर्फ बेटियां हैं, बेटे भी नहीं है। बोलो पापा डरेगा नहीं, मैं हूं आपकी सपोर्ट। लड़की हुई तो क्या हुई, मैं आपकी सपोर्ट बनूंगी, चिंता मत करना, आखिरी समय तक मैं आपके साथ हूं पापा, टेंशन की बात नहीं। क्या लगता है आपको मैं बेटी हो तो क्या ये आपका बोलने का हमें, अरे दिलासा मिलता रहे भाई, यहाँ पे ठंडक मिलती है, बात कर लिया करो, बोल दिया करो। ज्यादा चौड़ा होने की, और जरा सारे मर्द बोल के आप छाती चौड़ा करके ज्यादा मर्दान की मत दिखाओ, जाके बोलो आज, आपको अच्छा लगेगा। अरे आज कन्फेस करो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, आज वो दिन है।
करोगे या नहीं करोगे? Yes or no guys, everybody? अगर आज के बाद में अगर आपने टाइम पास किया तो समझ जाना आप कौन हो। इतना सब कुछ बोलने का अगर आपके दिमाग में नहीं घुस रहा ना, इसका मतलब आप कभी सुधरोगे नहीं भाई। अपने माँ बाप का नहीं हो सका, अपने बीवी और अपने बच्चों का नहीं हो सका, कौन हो आप? Why don't you understand what I'm talking? भाई ये सब छिचोरापन छोड़ो, आज जाके लिखो कि भाई मेरे जीवन में क्या जरूरी है, मेरा विजन क्या है, मैं कर रहा क्या। और रही बात रिलेशनशिप की, ये सब चीजें सब ठीक है अपनी जगह पे, करियर का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं बन सकता। जो चीजें अच्छी लगी सबको, पर करियर के दाव पे लगा के नहीं। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच। मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं अपने बेटे को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली जियाना ऑन द हाउस। एक बार मेरे बच्चे के लिए ताली बजाएंगे। और आज मैं मेरी मम्मी को भी यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। आज 3 जनरेशन आप एक साथ देख सकते हो। मम्मी प्लीज आना, एक बार आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। एक बार आ जाओ। लव यू मम्मी, एक मिनट आइए। एक बार मेरी माँ के लिए भी ताली बजाइए। ऐसा हम लोग किसी प्रोग्राम में नहीं करते भाई। मैं आज संभाजी नगर में हूँ, इतना मैं आज तक कभी नहीं रोया, क्योंकि आज मैं अपने वतन में हूँ। राइट, एक बार यार तो मम्मी के लिए भी बहुत भाई एक अच्छा फोटो लेना था। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। और एक बार कह रहा हूं कि आपको ध्यान देना है। आपको ये खुश लग रहे क्या नहीं लग रहे? ये सब होगा इसे, बस यही खुशी आपको घर वालों को। मम्मी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस जियो, आपको कैसे लगा सुन के? अच्छा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई रियली लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप कल से रॉक करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे। यस और नो गाइस? अरे अंदर से बोलो। आज कितने लोग घर पे जाके पापा मम्मी को सॉरी और थैंक यू बोलेंगे? कितने लोग बोलेंगे? हाथ ऊपर करना। और झूठ बोलेंगे कसम से 4 अटेम्प्ट लगेंगे। आज होना चाहिए कन्फेशन का दिन, राइट एवरीबॉडी? यस और नो एवरीबॉडी? थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू सर।